और यहाँ में किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू कल को ज्वाइन करने का ये सवाल पैदा ही नहीं होता है। थैंक यू। बीजेपी और सीएसपी का एमपी कैंडिडेट का मैनिफेस्टो देखा ना, उन लोगों का मैनिफेस्टो इज वेरी गुड। वो स्पेसिफिक डेवलपमेंटल पॉइंट्स में उन लोगों ने डिस्कस किया ना, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में 100 करोड़ देगा, या पेंशन स्कीम का बारे में बोला है, या यंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को ये स्कीम देगा, वो स्कीम देगा। बट आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें ये सब चीज़ डेवलपमेंट पॉइंट्स हम लैकिंग है, हमको ऐसा लगता है। तो आप मतलब कुछ क्रेडिट या हमको कुछ आश्वासन देना चाहेगा कि आपका मैनिफेस्टो में भले ही ये सब चीज़ ना हो, आप डेवलपमेंट ला सकेगा बोल के। Yes, pertaining to your question regarding the developmental activities, एक एमपी के दायरे में जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को लेके एट द मोस्ट एक फंड एलोकेशन को लेके होता है। कितना फंड आप एक अपने स्टेट को एलोकेट कर सकते हो उसके डेवलपमेंट पर्पस के लिए। तो आई एम श्योर दैट आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि कल को मैं एक एमपी रहूँगा तो वो फंड सिर्फ मैं एलोकेट कर सकता हूँ। कोई भी एमपी जो है अपना कैपेसिटी में फंड एलोकेट करेंगे। लेकिन व्हेन यू कम टू द मैनिफेस्टो सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले बोला था कि यहाँ ये पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से ये जो तेची राणा जो है ये आपकी तरफ से सबसे पहले एक पब्लिक मैनिफेस्टो लेके आया। एमपी का जो कैंडिडेचर है इससे पहले कोई लेके नहीं आया था। तो हमारा मैनिफेस्टो को देख के यहाँ 2-3 चीज़ है। आप क्वेश्चन पे नहीं आने से पहले, यहाँ कांग्रेस वाला जो है कभी मैनिफेस्टो बनाया नहीं था। आज हमारा क्वेश्चनिंग करने के बाद अपना मैनिफेस्टो लेके आ रहा है, विच इज ए कंप्लीट कॉपी पेस्ट ऑफ माई मैनिफेस्टो। एंड आई थिंक इस पॉइंट में इफ आई शुड लाफ और आई शुड जस्ट मॉक इट, बट very sadly these people have no vision, these people has no capability, and these people has no interest in actually bringing a manifesto like this, and they will only play politics once again. Same with the other parties जो आपने अभी बोल रहे हैं कि इनका जो मैनिफेस्टो में है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को लेकर बहुत स्पेसिफिक है। आई वुड लाइक टेल यू दैट आई हैव अराउंड अबाउट 10 पॉइंटर्स हियर, एंड मेरा जो मैनिफेस्टो है इसमें आप लोग गौर से देखिएगा। अगर आप लोग हाथ में बोलने से ये बहुत ब्रॉड एक पर्सपेक्टिव लोग आइडिया को लेकर आया। व्हेन आई से सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज, तो आप लोग को बता दूं कि हेल्थ सेक्टर में चाहे वो 100 करोड़ देने के लिए भी हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में 200 करोड़ देने के लिए भी हो, अगर वो मेरा कैपेसिटी में है आई विल 100% अलॉट। अगर वो मेरा कैपेसिटी में है आई वुड गो एक्चुअली बियॉन्ड दैट एंड अलॉट कि ये हमारा सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट रहेगा। और रहा बात आपको पिन पॉइंट करने के लिए, तो पिन पॉइंट करने के लिए हमने ये जो बात किया हेल्थ सेक्टर जो आपने अभी टच किया, इट इज़ ऑलरेडी कवर्ड किया। एंड हमने बात किया यहाँ में एजुकेशन हमने कवर किया हुआ। और रहा बात जो पार्टी पॉलिटिक्स में रह के पार्टी के दम पे अभी जो बोल रहे कि 100 करोड़ देंगे, 50 करोड़ देंगे, आप लोग बताओ एजुकेशन का सिनारियो अरुणाचल में कैसे है। इफ़ यू हैव एनी आइडिया अबाउट द नेशनल रैंकिंग जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का है, हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है, अरुणाचल इज सेकेंड लास्ट आफ्टर बिहार के बाद अरुणाचल इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन एजुकेशन सेक्टर। एंड यू लुक एट द सिचुएशन इन अरुणाचल प्रदेश, द टीचर्स आर गेटिंग अपॉइंटेड फ्रॉम बैकडोर एंट्री। ये टीचर जो आपका सोसाइटी का जो बैकबोन है, आप उसको बैकडोर एंट्री करवा रहे हो। 50, 60, 100 जो टीचर्स है उसका टर्मिनेशन अभी हो रहा है। तो सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस करेगा? व्हाट इज दिस पीपल डूइंग अबाउट इट? बराबर फंड एलोकेशन करके क्या फायदा जब आप बैकबोन को ठीक नहीं कर पा रहे हैं? व्हाट इज द पॉइंट? और आप अभी बता रहे कि 100 करोड़ देके दिया है। उस 100 करोड़ में आपको मैं बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश का जो सरकार है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज द ईयर ऑफ 2021 जब कोविड भी चल रहा था, ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया था। और आज सिचुएशन देखो अरुणाचल कहाँ है। वेयर डू वी स्टैंड इन एजुकेशन फ्रंट? इट्स वेरी सैड। पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से आप अगर बोलता है कि 100 करोड़ देंगे, 50 करोड़ देंगे, लेकिन इफ यू डू नॉट हैव ए सिस्टम, इफ यू डू नॉट हैव द सिस्टम टू चेक एंड बैलेंस, टू मॉनिटर, वो फंड काम का नहीं है। वो फंड आप तक नहीं पहुंचेगा, हम तक नहीं पहुंचेगा, हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचेगा। वो किसी मंत्री के पॉकेट में चला जाएगा, वो किसी पार्टी वर्कर्स के पॉकेट में चला जाएगा, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के पॉकेट में चला जाएगा। वो आप तक नहीं पहुंचेगा, हमारे तक नहीं पहुंचेगा। तो ये फंड भले मेरा कैपेसिटी में अगर मैं 50,000 भी दे पाता हूँ, एटलीस्ट सिस्टम ये होना चाहिए कि वो 50,000 की यूज कैसा हो रहा है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड इफ यू सी दिस इज अ वेरी ब्रॉड, बहुत ब्रॉड एक वो है मैनिफेस्टो है। इस चीज़ को तोड़ मरोड़ करेंगे तो हमने दिखा है द पॉलिटिकल इशूज। आप लोग अरुणाचल को देख लीजिए, अरुणाचल इज द ओनली स्टेट इन इंडिया
which is 100% tribal state. Rest of the 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है अरुणाचल को छोड़ के, इसमें भी 100% ट्राइबल स्टेट्स कोई नहीं। लेकिन इसमें देखो अरुणाचल, beside this, Arunachal is also one of the geopolitically most sensitive state in the entire country. तो इस फ्रंट में एग्रेशन ट्रांसग्रेशन होता है चाइनीज की तरफ से ऊपर में। We share 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज और नीचे असम है। तो यहाँ पे बाउंड्री इश्यूज इतना सारा है। व्हाट इज दिस गवर्नमेंट डूइंग टू एक्चुअली रिजॉल्व द इशू? आप लोग देखिए, चाइना में देखिए, वहाँ में जो बाउंड्री है, वहाँ में जो विलेज डेवलपमेंट मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है। एंड आवर पीपल, आवर गवर्नमेंट, what is this people doing? And Kiren Rijiju was the Home Minister, MOS, Union Home Minister, एक MOS था। उसने क्या किया? ये लो मिनिस्टर था। अरुणाचल एक ट्राइबल स्टेट, 100% ट्राइबल स्टेट है। आपने आर्टिकल 371H को स्ट्रेंथन किया? बिल्कुल नहीं किया। आपने ILP के सिस्टम को स्ट्रेंथन किया? नहीं किया। अरुणाचल की हिस्ट्री में शायद से दोबारा हमारे यहाँ के जो MP है, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन आई डाउट कि अरुणाचल में जो है पहली बार एक मौका मिला था किसी को एक यूनियन कैबिनेट में लो मिनिस्टर बनने के लिए। तो अरुणाचल जो इतना सेंसिटिव स्टेज है, आर्टिकल 371H को तो कम से कम स्ट्रेंथन कर देते। आपके ट्राइबल राइट्स, हमारे जो ट्राइबल राइट्स, यहाँ के इंडिजिनस राइट्स को इसको एश्योर करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। कश्मीर का सिचुएशन देखिए, वहाँ आर्टिकल 370 है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोविजन दैट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनका पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, अपना फ्लैग है, तभी भी उस प्रोविजन को वहां से एब्रोगेट कर सकता है। तो व्हाट इज आर्टिकल 371H? देन व्हाट स्ट्रेंथ डज ILP सिस्टम जो BEFR, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। इसको हटाना होने से, आपका राइट्स को छीनना होने से, इसको स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? एंड दिस पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट NRC, these people are now talking about CAA, and these people are not talking about uniform civil code. Do you think after all these things are implemented in Arunachal Pradesh, आपका ट्राइबल राइट्स रह जाएगा? You and I and the mainland जो इंडिया है, there would be no difference. और इसको समझना हमारा पब्लिक को बहुत जरूरी है। And वैसे ही if I go on talking, if I go on elaborate, I can rest assured, I can tell you that none of the manifesto, this people, this visionless people has come forward with. They stand a chance against my manifesto. Thank you. और एक करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि बहुत सारा ये फंड आता है लेकिन ये ग्राउंड में दिखता नहीं है। आप तो ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होंगे, तो अभी माहौल ऐसा दिख रहा है कि स्टेट में भी आपका बीजेपी गवर्नमेंट आने वाला, सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट आने वाला। तो अभी हिस्ट्री में ऐसा देखा जा रहा है कि जो दोनों का गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव में भी और ये आपका लोकसभा में भी दोनों का जिसमें मैंडेट रहता है, तो दोनों का तालमेल थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसमें हम लोग का फंड रिक्वायरमेंट भी जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से गवर्नमेंट आपको फंड एलोकेट करता है। आप तो ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करेंगे, आप तो किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं होंगे, ना भी आपका फाइनेंशियली कोई स्ट्रॉन्ग है कि अपना सेल्फ से कर पाएंगे। तो अगर आप फंड नहीं दे पाएंगे तो आप कैसा करके इसको डेवलप करेंगे? जैसे आपका ये बोला कि आपका 10 नंबर में है सेल्फ रिलायंस, आपने एक यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो अभी जो गवर्नमेंट जो काफ़ी स्कीम भी ला रहा है, स्टेट में गवर्नमेंट जो स्कीम ला रहा है वो सेंटर से फंड एलोकेट करके ला रहा है या खुद भी कर रहा है, उनका पास फाइनेंशियल है। आप तो किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं, लेकिन आप वो चीज़ को अपना सेल्फ रिलायंस जो यूथ को है आप उसकी हिसाब से करेंगे बिना फंड एलोकेशन कर। तो उस हिसाब से देखा जाएगा, तो अगर यहाँ पे सेंटर में भी, अगर यहाँ बीजेपी में भी होगा, तो उस हिसाब में ऐसा आपको नहीं लगता कि दिक्कत आ जाएगा ये सब चीज़ें में, ये फंड एलोकेशन या फिर डेवलपमेंट में? ये आप अभी आपने जो सवाल पूछा है, ये सवाल तो ऐसा है कि आप एक रैबिट हॉल में घुस रहा है ना, उसका रैबिट हॉल में जो आप घुसता है उसका निकलने का जगह 2-4 होता है। आप ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ से घुस रहे हैं, वहाँ से निकल पाएगा कि नहीं, ये उलझा हुआ क्वेश्चन है। बोलने का मतलब ऐसा है। अभी आप देखिए कि अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी इलेक्ट होता है, या तो यहाँ में एक रूलिंग पार्टी से इलेक्ट होता है। रूलिंग पार्टी से इलेक्ट होने का एडवांटेजेस है, मैं मनाने करता हूँ। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से इलेक्ट होने का अपना प्रोस, अपना कॉन्स है, वो मैं अपना जगह में रखता हूँ। लेकिन जो फंड एलोकेट करना है, जितना जो कैपेसिटी में जितना कर सकते हैं, वो मैं जैसे मैंने थोड़ा पहले बोला, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो, चाहे वो अपोजिशन से हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट से हो, वो अपने जगह में अपना दे विल डू देयर बेस्ट to allocate as much fund for development of the people, and which should actually every parliamentarian should do. And I
कल को इलेक्ट होता है आपका एमपी के हिसाब से, जो मैंने अभी आपने खुद पॉइंट आउट किया कि देयर इज अ पॉइंट इन इकोनॉमिक सेक्टर व्हिच वी से सेल्फ रिलायंस, यही कॉन्सेप्ट, यही सोच को तो बदलने का एक मैनिफेस्टो हमने लेके रखा है। और जो आपने सवाल किया वो इससे मिलता जुलता है, इसलिए है क्योंकि अरुणाचल में जो इकोनॉमिक मॉडल है, फिर से बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि वी आर ए बेगिंग बाउल, हम भिखारी है। जो इंडिया को पहले 1960s में ये डेवलप कंट्रीज लोग बोलता था, इंडिया इज ए बेगिंग बाउल, एक भिखारी कंट्री, गरीब कंट्री। व्हाट इज अरुणाचल डूइंग इन 21st सेंचुरी? डू यू इवन रियलाइज? यहाँ जो कांग्रेस से आज उठ के आ रहा है, जेडीयू से उठ के आ रहा है, ये मंत्री लोग जो है सेंटर में, जैसे बीजेपी जीतेगा, यही चीज जो मेन ऑपोजिशन लीडर का रोल प्ले कर रहा था, ये अभी कांग्रेस में बदलने में कितना टाइम लगता है। कल को कांग्रेस पार्टी सेंटर में आएगा, ये बीजेपी का जो कार्यकर्ता, जो मंत्री लोग है, जो मिनिस्टर्स लोग है, ये उसको टाइम नहीं लगेगा कांग्रेस में जंप करने के लिए, और ये सदियों से चला आया। And do you think this is okay? And because of this, Arunachal has become 100% dependent on the center's allocation, fund allocation. आपने कभी कोशिश ये भी नहीं किया कि यहाँ जो ग्राउंड रियलिटी को इसको बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोविड में आप लोगों ने देखा है कि असम का जो बॉर्डर है बीच में बंद हो गया था, अरुणाचल वाज डाइंग, मरने वाला था, घुट के मरने वाला था, बिकॉज इकोनॉमिकली यू आर कट ऑफ एंड यू आर नॉट सेल्फ रिलायंट। तो फंड एलोकेशन जो है, जिस एमपी का हिसाब से जितना एलोकेट कर सकते हैं, दे विल डू देयर बेस्ट, आई अंडरस्टैंड। उस बेस्ट कैपेसिटी में यहाँ का फंड को है आप कैसे बेस्ट यूज करते हैं, और एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक मॉडल कैसे बनाने में फोकस उसमें होना चाहिए, मेरा ये सोच है। एंड अगर कल को हमको ऐसे कैपेसिटी मिलता है तो अरुणाचल इज माई होम, एंड दिस पीपल, यू पीपल आर माई ओन पीपल, एंड आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू। एंड मेरे से जो भी हो पाता है फॉर एंटायर overall development of Arunachal Pradesh, whatever fund and how much I can, I'll do my best and beyond to allocate the fund. And I will always emphasize on a self-reliant economic model, not on the present begging bowl economic model. तो सर आप ये जो एमपी का जो इलेक्शन आप करने जा रहे हैं, क्या इसका मेन मोटिव ये है क्या, जो प्यास्को या पेपर लीकेज इशू को लेके जो आप लोग ने 2 साल आपने स्ट्रगल किया है, उनको कोई गवर्नमेंट का अरुणाचल गवर्नमेंट का साइड से रेस्पॉन्स नहीं किया गया, क्या इसका नाराजगी है या फिर आपको पहले से ये आपका प्लानिंग था कि एमपी इलेक्शन करने जा रहे हैं? आपका जो सवाल है मतलब ऐसा है, जैसे इतना हमारा ये इंटरव्यू है काफ़ी टाइम से चल रहा है, मोर और लेस क्लैरिटी शायद से आपको आ गया है। अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता तो शायद से इस इशू को, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, ये एचपीएससी जो फियास्को है ना, ये बहुत सेंसिटिव इशू है और ये हर एक घर से टच करता है। इस इशू को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता, इसको बेचना होता, तो हमारा टीम बहुत पहले कर लेते हैं, इफ दैट वाज द आइडिया। और हमको अगर इलेक्शन में आता तो इस इशू को पहले बेच के वहाँ से कुछ फंड लेके शायद से उस फंडिंग को अभी हम यूज़ कर रहे होते, ना कि डोनेशन मांग के घूम रहा होता, अगर हमारा पॉलिटिकली मोटिवेशन होता। और शायद से अगर हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता तो शायद से हम कुछ दिन पहले शुरू करते हैं, कुछ महीना पहले हमारा जो एक्टिविटी शुरू करते हैं। लेकिन सच ये है कि अभी कोई ऑप्शन नहीं रह गया और कोई इस चीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं है, टेकअप करने के लिए, हम मजबूर हो के आए हैं, है ना। तो हमारा ये फियास्को जो है ये इससे कुछ संबंध नहीं रखता है। हालांकि ये फियास्को में ये एक प्रायोरिटी पॉइंट रहेगा इसको कंटिन्यूशन करने के लिए, क्योंकि ये इशू जो है, वी हैव लिव्ड एवरी सिंगल डे ऑफ द रेवोल्यूशन दैट वी आर क्रिएटिंग, वी हैव लिव्ड थ्रू इट एंड देयर आर वी हैव लॉस्ट सम प्रीशियस सोल इस मूवमेंट में। बहुत सा कीमती जो जान है वो भी हमने गंवाया है, और ये इशू जो है हर एक माँ पिता का आंसू है, इसमें हर एक नौजवान का इमोशंस है। ये इशू को हम कैरी फॉरवर्ड करने की जरूर कोशिश करेंगे। हालांकि जिसे मैंने फिर से बताया कि जब तक आप एक पेन और जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो एक इशू ओरिएंटेड ग्रुप है, आप अपना इशू को रिजॉल्व नहीं होने देके आप दूसरा इशू टेकअप नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी आप पॉलिटिकली आप जंप कर रहे हैं, तो ये एक मुद्दे पे सिर्फ एक सिंगल इशू पे बात करना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल में जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारा इशूज है, इसको भी प्रायोरिटी के बेसिस में लेके जाएंगे। यहाँ डिलिमिटेशन का इशू है, यहाँ में बॉर्डर इशूज है, यहाँ में रेफ्यूजी इशूज है, यहाँ में इकोनॉमिक इशू है, हेल्थ सेक्टर का इशूज है, यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, यहाँ में रोड का इशू है, यहाँ में कनेक्टिविटी का इशू है, यहाँ में इशू ही इशू है। तो एपीपीएससी इशू जो एक छोटा सा एक इशू था, हम
पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी APPSC को लेके हम बहुत कन्फाइंड था, लेकिन अब हमारा जो डायमेंशन है, जो ब्रॉड है, जो एरियाज है, इट्स मच बिगर नाउ एंड वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर ऑल दोस इश्यूज जिसको आज तक कोई बात ही नहीं कर रहा था। आप समय आगे कि इस पे भी बात करना चाहिए, ये हमारा सोच है। तो सर लास्ट कंक्लूजन में जितना भी हमारा यहाँ का लोअर सुबनसिरी का जो पब्लिक है उनको आपका साइड से क्या मैसेज रहेगा? सॉरी, ये अपील का जो पार्ट है, अरुणाचल के सभी लोअर सुबनसिरी पर से ये हमारा जो सेकेंड लेग ऑफ डिस्ट्रिक्ट टूर है, हम लोअर सुबनसिरी रखे थे एंड स्पेशली जीरो कम्युनिटी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोगों से हाथ जोड़ के ये भाई ये बेटा की तरफ से एक अपील रहेगा कि जो सेंटीमेंट आप लोग फील कर रहे हैं वो मैं भी फील कर रहा हूँ, जो दुख दर्द आप लोग झेल रहे हैं वो मैं भी झेल रहा हूँ, और मैं खुद एक बहुत हम्बल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो आई कैन फील एंड अंडरस्टैंड द पेन, द सफरिंग, द इमोशंस दैट यू पीपल हैव। तो and here is a person, here is a young guy who is visionary enough, who is courageous enough, और इस चीज़ को आप लोग बात को सोच के समझ के आगे लेके जाने के लिए, एक समाधान लेके आने के लिए, एक सॉल्यूशन लेके आने के लिए एक सोच रखा है। तो आप पूरा अपनी कम्युनिटी लोग से, स्पेशली हमारे जीरो का जो कम्युनिटी है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों के पास में एक ऑल्टरनेटिव है, तो उस ऑल्टरनेटिव को एक सही पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लेके आने में हेल्प कीजिए, आपका वोट के थ्रू, एक रेस्पॉन्सिबल वोट के थ्रू। और मैं समझता हूँ कि हमारा अपनी कम्युनिटी सबसे एडवांस, सबसे इंटेलेक्ट और सबसे कैपेबल और सबसे अवेयर सोसाइटी है। तो आप लोग जो है, जब ऑल्टरनेटिव है तो आप लोग नोटा के लिए नहीं जाइएगा, क्योंकि नोटा जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, और नोटा जो है कल को जाके सिर्फ आप जिनके अगेंस्ट ये नोटा मार रहा है उसी को जिताने में एक योगदान हो जाएगा। तो आपका ये जो सेक्रीफाइस है जो नोटा का, उसको सही जगह में चैनलाइज कीजिए, और वो चेंज लेके आने के लिए ये तेजी राणा जो 28 ईयर्स का जो लड़का है, ये भाई, ये बेटा, ये आप लोगों का घर का लड़का आप लोगों के सामने खड़ा है। एंड आई प्रॉमिस यू पीपल ऑफ जीरो, if you mandate your valuable vote in my favor, in the next 5 years, we will be sitting in a situation like this once again. We'll find ourselves, and I assure you that you people will not be complaining, at least, or have no regrets.